हेलो स्टूडेंट, एग्जाम्पल 6.7 लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ है, सो यू कैन सी दैट यहाँ फिगर है। अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग L। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से उसे सस्पेंड किया हुआ है विद द मास ये m with the length L. It is imparted a horizontal velocity v0। यहाँ पे समझ लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ initial velocity will be v0, initial velocity v0 such that is complete a semicircle trajectory in the vertical plane with the string become slack only on reaching the topmost point C। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा C। तब क्या बोला है, दे वर्ड यूज द स्लैक। स्लैक मीन्स वर्ड, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे आप लोगों को कोई टेंशन लगेगा नहीं, मीन्स यहाँ पे लूज हो जाएगा। हम अपने लैंग्वेज में यूज करें तो ये पॉइंट पे ये लूज हो जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे डाउनवर्ड में mg लग रहा है और इसके अपोजिट में टेंशन है, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचेगा स्लैक मीन्स वर्ड लूज हो जाएगी, इसकी वजह से इस पर कोई टेंशन नहीं लगेगा। तो mg की डायरेक्शंस भी डाउनवर्ड में आ जाएगी और यहाँ tc लगेगा नहीं, इट विल बी टेक अ 0, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। दिस शोज इन अ फिगर। यहाँ डिफाइन क्या करना है, पहला बोला है वी हैव टू डिफाइन द v0 इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करना है। उसके बाद लुक एट द b में सेकेंड में हमें बोला है वी हैव टू डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ b एंड वेलोसिटी ऑफ c क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देन हमें डिफाइन क्या करना है, यू कैन सी दैट हमें the ratio of the kinetic energy kb by kc b and c comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaching that point c। वो कमेंट हम करेंगे कैसे, वो देखते हैं। चलो अब पहले पॉइंट ए से बात करते हैं। वी हैव टू डिफाइन फ्रॉम द पॉइंट ए। चलो पॉइंट ए से जब भी बात करें तो ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, लेट्स सी पॉइंट ए। तो मैं थोड़ा पॉइंट ए लिखूंगा एट द पॉइंट ए। चलो पॉइंट ए की बात करें तब पॉइंट ए पे यहाँ पे अब ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0²। अब U कब मिलेगा, जब पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगा तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूँ कि U इज इक्वल टू क्या होता है mgh। अभी तो यहाँ से अभी किसी हाइट पे पहुंचा ही नहीं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी विल गेट व्हाट 1/2 mv0² एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ये पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, अभी पहला डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी अब पॉइंट ए के लिए, इसलिए मैंने यहाँ ए से दिखाया हुआ है। तो ये हो गया अपना 1/2 mv²। अब यहाँ पे हमें टेंशन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में mg। सो नाउ हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ओके F इज इक्वल टू TA अपवर्ड में पॉजिटिव और mg डाउनवर्ड में, सो यू कैन राइट द TA माइनस mg। अब ये सर्कुलर घूम रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ये सर्कुलर घूमेगा तब हमें लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, F की जगह पे हमें लिखना है F इज इक्वल टू mv² बाय r। तो यहाँ पर v की जगह वेलोसिटी v0² और रेडियस क्या है हमारे पास l। यू कैन सी दैट l इज ओवर देयर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय l। ठीक है, डिवाइड बाय l। ओके, सो ये हो गया डिवाइड बाय l इज इक्वल टू TA माइनस mg। ठीक है, so that is the equation number 2। you can see that this is the equation number 2। अब यहाँ से according to the question क्या बोला था क्वेश्चन में, अब ये पहुंच रहा है पॉइंट सी पे। कहाँ पहुंच रहा है, पॉइंट सी पे। चलो अब यहाँ से पूरा ट्रैवल करके पहुंच रहा है पॉइंट सी पे। जब पॉइंट सी के पहुंचेगा, सॉरी पॉइंट सी पे पहुंचेगा तब की बात करें तो पॉइंट सी पे पहुंचेगा एट सी। ओके, थोड़ा ब्राइटनेस ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। पॉइंट सी एट सी। चलो एट सी की बात करें तब यहाँ पे उसका टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस यू। चलो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे 1/2
सी पे है पॉइंट एम वी सी स्क्वायर, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे पहुँच रहा है, ये देखियो, ये उसका लेंथ एल, रेडियस है ना सिंपल, तो इसका भी रेडियस एल, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, ट्वाइस एल। अब ये ट्वाइस एल हो गया तो उसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच मीन्स द हाइट, और टोटल हाइट कितना ट्रैवल किया, 2L तक, तो ये हो गया अपना 2L। आई होप यू विल गेट दिस थिंग। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ कि आपको सब पता चले। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, यहाँ क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लैक हो रहा है मीन्स लूज हो रहा है, यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे किया ना, वही ये जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही प्रोसेस यहाँ दोहराना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो अब देखिए यहाँ पे फोर्स वही सेंट्रीपिटल ही लगेगा, F इज इक्वल टू, टेंशन फोर्स तो है नहीं, ठीक है, टेंशन फोर्स है नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम जी, एम जी डाउनवर्ड में, ठीक है। F की जगह क्या लिखेंगे अब हमारे लिए, एम वी सी स्क्वायर, और रेडियस की जगह L, रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, इज इक्वल टू एम जी। चलो ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट वीसी डिफाइन कर सकते हैं ना, जो वेलोसिटी मांगा है, लेकिन वो सेकंड में मांगा है, सो मैं अभी यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू कैन सी दैट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल, एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल। ठीक है, अब समझने के लिए सिर्फ इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, और दैट हमें जो अभी आया दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। अब करना क्या है, 5 का जो इक्वेशन आया, क्या आया, एम वी सी स्क्वायर, उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, 3 में, ओके। और ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू क्या दिया है, 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर, यू कैन सी दैट 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर, सभी वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। नाउ आई एम राइटिंग नाउ 5 in 3, चलो 5 in 3, एंड ऑल्सो ये 5 वाला इक्वेशन यहाँ 3 में, यहाँ एम वी सी स्क्वायर की जगह, और 1 इक्वेशन 1 in 3, सभी इक्वेशन हम 3 में लगाएंगे। तो पहले 3 वाला क्या है, E इज इक्वल, वो पूरा वापस लिख ही लेते हैं, एक स्टेप ज़्यादा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, 2mgl, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे एम वी सी स्क्वायर, पहले E की वैल्यू क्या है, 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर। चलो, और यहाँ पे 1/2 वी सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एम जी एल प्लस 2mgl। अब यहाँ पे भी mgl, यहाँ पे भी mgl, हमें v0 डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले सब में से m कॉमन निकाल लो, और क्या आ जाएगा, v0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे m निकालो, तो यहाँ पे gl बाई 2 प्लस gl, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, mm विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे gl, ये 2 का 2gl, ठीक है, gl प्लस 2gl बाई 1/2 mgl 2mgl, ओके। यहाँ पे 2 2 ज़ा, ये यहाँ पे 2mgl है ना, ये गलती हो गई, 2 है, ये यहाँ पे 2 तो मैंने लिखा नहीं, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5gl। अब राइट है, ये हो गया अपना 5gl, ठीक है। चलो 5gl आ गया, अब आगे लिखे इससे, तो यहाँ पे v0 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से 2 विल बी कैंसल आउट, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 5gl, सो v0 इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लेके लिख लेते हैं, 5gl। सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, आंसर 1। अब ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ गलती की थी, यहाँ 2 नहीं लिखा था, तो ये 2 वापस लिखा, उसके बाद ये 4gl आ गया, ठीक है। सो ये अपना पहला आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे 2 आंसर के लिए। पहले हम लोग लिखेंगे पहला थर्ड वाला, चलो ये पहला थोड़ा इसे कर लेते हैं, नाउ यूज अनदर कलर, सो आपको इजी से पता चले। चलो पहले हम VC एंड VB डिफाइन करना है, तो VC हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन है, मैंने पहले ही बोल दिया था, यू कैन सी दैट इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, आप कोई भी यूज़ करें। सपोज इक्वेशन नंबर 5 आई एम यूजिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू mgl,
mm will be cancel out, then vc is equal to under root gl. So that is the answer 2. Am I clear? लेकिन c के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी b के लिए डिफाइन करना है ना, तो b मीन्स यहां से रोटेट करके यहां तक अपना स्फीयर यहां आ रहा है, यहां, तो पहले वही प्रोसेस, नाउ पहले टोटल एनर्जी लिखना है, E इज इक्वल टू के प्लस यू. चलो K मीन्स द काइनेटिक एनर्जी 1/2 m VB स्क्वायर प्लस B के लिए डिफाइन करें, दैट्स वाई एट पॉइंट B, वो भी लिख ही लेता हूँ एट पॉइंट B, कंफ्यूजन नहीं होगा इसकी वजह से, और VB स्क्वायर आ गया. अब M पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितने हाइट पर है, इतना, यहाँ मीन्स इसका हाइट क्या है, ये विच इज L, तो ये हो गया mgl. ठीक है, ये हो गया अपना mgl. अब यहाँ पे हमें डिफाइन क्या करना है, b डिफाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे E इज इक्वल टू फ्रॉम द इक्वेशन हम लोग 1/2 ये वाला 1/2 mv0 स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्यों लगाए हम, क्योंकि हमें पता है वी विल नो दैट कि हमें क्या मिला था, E इज इक्वल टू, ये देखिए v0 रूट 5gl है, ठीक है, और E इज इक्वल टू हम यहाँ से नहीं डिफाइन किया, चलो हम लोग डिफाइन करके लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे. चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 फ्रॉम इक्वेशन mv0 स्क्वायर, ठीक है, mv0 स्क्वायर. अब v0 स्क्वायर क्या आया था हमारा, यू कैन सी दैट v0 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5gl, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 5gl. सो यहाँ पे 1/2 m और ये अंडर रूट 5gl स्क्वायर v0 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर प्लस mgl. ओके, अब इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 m 5gl, ये से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 1/2 mvb स्क्वायर, b डिफाइन करना है, प्लस mgl. अब आप समझिए सभी में से हमें ये m, सभी में से m कॉमन करके ये m विल बी कैंसल आउट, m हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, m कैंसल आउट हो जाएगा और हमें vb डिफाइन करना है. तो ये टर्म है इधर रहने दीजिए, ये टर्म इधर लेके आइए, तो ये 5/2 gl बचा था, ये इधर आ गया तो माइनस gl, ठीक है, और ये vb स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ एलसीएम में ये यहाँ मल्टीप्लाई करें, 5gl माइनस 3gl बाई 2 is equal to vb square by 2. ये 2 will be cancel out, 5gl minus 3gl, सॉरी ये 2 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2gl, थोड़ी और गलती कर रहा हूँ आज, 3gl will be our आंसर, क्योंकि मेरे दिमाग में आंसर 3 घूम रहा है अभी, vb स्क्वायर. सो vb will be under root 3gl. So that is our answer, vb is equal to under root 3gl. सो वी गॉट दिस थिंग. अब हमारा थर्ड डिफाइन करना है, थर्ड हम डिफाइन करेंगे, थर्ड हमें रेशियो डिफाइन करना है. सो यूज अनदर पेन ऑल्सो, थर्ड वन. चलो थर्ड रेशियो, कौन सा रेशियो, काइनेटिक एनर्जी बाय B एंड काइनेटिक एनर्जी बाय C. सो यू कैन सी दैट KB बाय KC. ओके, KB के लिए क्या लिखें, 1/2 m VB स्क्वायर एंड 1/2 m VC स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 mm विल बी कैंसिल आउट, vb का वैल्यू तो अपर ही मिला है, यू कैन सी दैट अंडर रूट 3gl, उसका स्क्वायर लगा लो. c कहाँ पे मिला था, c विल बी हियर, यू कैन सी दैट c अंडर रूट 5 अंडर रूट gl. सो यहाँ पे अंडर रूट gl होल स्क्वायर, अंडर रूट gl होल स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ पे. Okay, so square and square root will be cancel out, so we will get what, 3gl by gl will be cancel out. so simply हम लोग लिख सकते हैं kb by kc is equal, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे 1, तो 3 by 1, so kb rest kc is equal to 3 rest 1. so that is the our answer, KB rest KC. So यहाँ पूरा देख लीजिए, so you will get the idea of it.
एग्जाम्पल इजी है लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, सो ये आप लोग इसे थोड़ा संभल के करिएगा। आई होप यू विल गेट दिस थिंग। थैंक यू एंड टेक केयर।